जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन, पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसका पेपर कोड है HSC 100। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए है गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शन नंबर सी है आम। दोस्तों कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, देख लीजिए, इसीलिए दोनों को एक साथ लिखे हैं। अगर परीक्षा में पूछेगा कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है तो गाजर लगा के आइएगा और ये पूछेगा ज़रूर। और अगर पूछेगा कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है तो आम होता है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विटामिन ए। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर बी है मैकुलम। विटामिन ए एवं विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलम। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन चावल गोल्डन राइस एक प्रचुरतम स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए का। अगला प्रश्न है दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें से एक प्रश्न तो पक्का आएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों निकोटिनेमाइड या नियासिन बोलते हैं। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटिनेमाइड या नियासिन बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? पैंटोथेनिक एसिड। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। अगला प्रश्न है दोस्तों 9वां, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम फोलेट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबालामिन। कभी कभी दोस्तों साइनो कोबालामिन दे देता है, याद रखिएगा। 17वां प्रश्न है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 20वां प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। रिकेट्स जब होता है दोस्तों तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन डी का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होती है? ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता होती है। विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन के विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यानी जब चोट लग जाती है दोस्तों तो उसे जमने में मदद कौन करता है? तो विटामिन के मदद करता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए। एक विटामिन और होता है, विटामिन के भी वसा में घुलनशील होता है। ऑप्शन में दिया नहीं है दोस्तों, याद रखिए। इसमें उपर्युक्त सभी है। कौन कौन सा विटामिन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा। 29वां प्रश्न है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ टाइपिंग करने में गलत हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। विकल्प ए और विकल्प बी यानी दोनों सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन साइनोकोबालामिन है? ऑप्शन नंबर डी है, विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।